बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ला 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 ला। सो कैसे सारे स्वागत है कुमार श्री आपके में। नमस्ते सभी को। सो आज मैं फाइनली बात करने वाला हूँ हमारे केस के बारे में। आपने थंबनेल पे देखा कि वी वॉन द केस या वी विन द केस। क्यों लिखा था मैंने वो टाइटल पे या थंबनेल में? रीजन बीइंग, अब मैं आपको बता दूँ सारा केस ए से जेड मैंने क्या केस किया है, उसकी पुरानी हिस्ट्री की, क्या केस किया, क्यों केस किया, वो उसकी हिस्ट्री आप नीचे एक लिंक दिया है, उस वीडियो में पूरा समझाया मैंने, वो जाके आप देख लीजिए, आपकी सारी मतलब बातें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि केस क्या है साहब था। ठीक है जी, तो बेसिकली गोप्रो 30,000 का लिया था मैंने, अमेजन डिलीवर नहीं किया, वेट किए हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना वेट हुआ तो केस कर दिया हमने। ठीक है जी। एंड उस केस करने के चक्कर में कुछ 800,000 रुपये का खर्चा भी आ गया। नाउ द कॉस्ट इज 31,000। अब हमने केस लड़ने बैठे तो अप्रैल में मैंने अपना केस फाइल कर दिया और अप्रैल एंड में जाके मतलब मुझे मिली डेट की, अप्रैल एंड की डेट मिलेगी आपको। तो हमने कहा ठीक है, पर बाई चांस उस वक्त आ गया था कोरोना की सेकेंड वेव, तो अप्रैल एंड की जगह पे स्विच हुआ और फिर मतलब गए अप्रैल में पहली पीरियड की, एंड वो कहते हैं कि डेट स्विच हो गई, नाउ इट्स मई एंडिंग की डेट दी मुझे। मई एंडिंग में गए। उस दिन मुझे बेसिकली बस ये समझाना था कि मेरा केस था क्या। ये जो मैंने आपको बताया ये पूरा बात उन्होंने पढ़ा और ये मैंने उनको समझाया। अब उनको भेजने थे समन। समन भेजना था 2 पार्टियों को, अमेजन को और जो सेलर था जिसने मुझे गोप्रो, जिस पर अमेजन हर एक चीज़ खुद नहीं बनाता ना, तो सेलर्स भी होते हैं लिस्टेड वहाँ पे, तो उनको भी किया केस। ठीक है जी। तो उन दोनों को उन्होंने एक चिट्ठी सी भिजवाते हैं, एंड मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, अगर कोई लॉ वाला देख रहा तो आप प्लीज़ ही लिख सकते हो, एंड ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स लॉ की नहीं आती मुझे। तो वो उन्होंने भिजवाया, सम्मान सम्मान नहीं पता नहीं कुछ कहते हैं, वो भिजवाया। एंड उसके बाद मेरे को मई एंडिंग से डेट मिली जून एंडिंग। तो जून एंडिंग में वो कहते हैं कि आपका जो एक बंदा है उसने उसने वो मतलब वो आ गया एक पार्टी, यानी कि अमेजन की पार्टी आ गई है। वो कैसे आती है? बेसिकली वो एक वकील हायर कर लेते हैं अमृतसर से, किसी को कॉल करते हैं, उनके समझाते हैं, और वो हायर करके वो अमृतसर का एक वकील आया, एंड मैंने कहा वो पार्टी आ गई है पर हमें वेट करना है सेकंड पार्टी का। ठीक है, तो ये जून एंड की बात थी, तो हमने कहा चलो ठीक है वेट कर लेते हैं। पर वो फिर उनका वेट कर लो, हम नेक्स्ट डेट करते हैं। फिर नेक्स्ट डेट मुझे मिली अगस्त 3rd। अब अगस्त 3rd पे क्या हुआ कि वो कहते हैं कि आपको तो वो पार्टी नहीं मिल रही है, सेकंड पार्टी हमारी जो उन्होंने जो चिट्ठी भिजवाई थी वो वापस आ गई है। तो अब ऐसा करो कि आप ढूंढो कुछ, क्या हो सकता है। स्टार्टिंग थी अप्रैल की एंड फर्स्ट पार्टी आ गई थी, ढूंढो। और वो कहता है कि मुझे 15 दिन एक्स्ट्रा दिए गए, क्योंकि क्या होता है कि जो ऑपोजिट पार्टी होती है उसे 45 डेज दिए जाते हैं अपना सब इकट्ठा हिसाब किताब डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करने को। तो जो फर्स्ट पार्टी थी उसने पहली बार जून एंडिंग में आई थी, एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ हम अगस्त, 2 महीने पता 2 महीने दिए जाते हैं, फिर उनको अगस्त एंडिंग की डेट दी गई। अब अगस्त एंडिंग की डेट आई तो मैंने कहा भाई मेरे को तो एड्रेस नहीं मिल रहा है, मैंने तो कहा कि मेरे को नहीं मिल रहा है। तो फिर भी मुझे अच्छा दिल रखे उन्होंने, जज साहब ने मुझे एक और डेट दी थी कि आपको इस सितंबर की मिड से हल्की से पहले की स्टार्टिंग डेट मान लो, तो मुझे दी कि आप तब तक एड्रेस ढूंढ लो, नहीं तो हमें पब्लिकेशन करनी पड़ेगी। पब्लिकेशन क्या होता है कि वो अखबार में निकलवाते हैं कि आपको आपकी तरफ मतलब ऋषभ की तरफ से केस हुआ है, ऐसा 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 है, आपने पलट नहीं दिया है, तो आपको अमृतसर की कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रेजेंट होना है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। एंड अब ये आ गई सितंबर स्टार्टिंग की बात। तो नवंबर स्टार्टिंग आई तो मेरी उनके वकील से बात हुई, उस बीच में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़। फिर मैंने कहा चलो अपने वकील से मैं उनकी बात करा देता हूँ, क्योंकि मैं अपना केस खुद लड़ रहा था, पर मुझे जहाँ जहाँ डाउट आ रहे थे, इशू आ रहा था, वहाँ मैं अपने वकील से मतलब क्वेरीज रिजॉल्व करवा रहा था अपनी बेसिकली। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो आप 35,000 विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, मेरे वकील ने ऐसा कहा। और ओपोनेंट का वकील ने कहा कि पहले कह रहे 30,000 दिलवा दे। तो मैंने कहा आपने केस पढ़ा है, केस क्या है, मतलब मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला, ऐसे डॉट नहीं मारा मैंने उनको, पर मैंने उनको बस ऐसे, वो मेरे वकील ने बोला कि आपने केस तो देखा ही था ना, 30,000 तो मुझे मिल जाते हैं, अमेजन वाले मुझे दे देते, बट थिंग इज कि आई नीडेड अ प्रोडक्ट, और बाद में प्रोडक्ट हो चुका था महंगा। तो इस पे बात चल रही थी, एंड उन्होंने 32,500 सितंबर की स्टार्टिंग में कहते हैं कि वो 32,500 देने के लिए तैयार है।
तो मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं बनी। मतलब ये तो क्या ही हिसाब है ना, कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए तो विन विन सिचुएशन होती है। वो अमेजन वाले जीत रहे हैं और मैं एक्चुअली वर्ड कॉम्प्रोमाइज यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर अच्छी बात क्या हुई कि जब मैं सितंबर स्टार्टिंग में गया तो मुझे वहाँ पे एक लेडी मिले एंड दे वर्क इन दैट कोर्ट एंड वहीं पे कोई काम करते हैं वो। तो उन्होंने बोला, उन्होंने उसको समझाया जो ओपोनेंट का वकील था कॉल पे, कि देखो इनका केस है स्ट्रॉन्ग बिकॉज ही हैज़ पेड द अमाउंट विद टाइम। पता प्रूफ हो जाएगा ये चीज़ कि अमेजन की गलती है या अमेजन की है या अमेजन के सेलर की गलती है, तो इट्स बेटर टू कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, उन्होंने मुझे भी ये चीज़ बोला कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए बेसिकली, क्योंकि आप स्टूडेंट की लाइफ जी रहे हैं एंड नो वन वांट्स कि आप टाइम वेस्ट ना हो। बेसिकली टाइम इज मनी एंड क्यों आप टाइम वेस्ट करोगे उसके चक्कर में, क्योंकि ऑलरेडी अब 6 महीने हो चुके थे सितंबर में। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है मैम, अगर आप उनसे बात कर लें, अगर वो 35,000 की कॉम्प्रोमाइज़ पे मानते हैं तो आई एम ऑल्सो वेल टू डू एंड मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मुझे सितंबर एंडिंग डेट दी कि चलो ठीक है वो 35,000 पे मान देंगे। तो मैंने कहा कि अगर वो करना चाहेंगे, कि मैं इन चीज़ों में नया हूँ तो मुझे नहीं पता कि हाउ दे डील विद इट। एंड साथ साथ मैंने अपने वकील से बात भी कर ली थी इस बारे में कि मुझे सेकंड जो सेलर था उसका एड्रेस नहीं मिल रहा, सेकंड पार्टी, तो क्या किया जाए। तो उसने कहा था, उन्होंने मुझे कहा था कि आप एक एफिडेविट बनवा के देंगे कि ये अमेजन का काम है एड्रेस ढूंढना, ये हमारा काम कैसे है, क्योंकि मैंने तो ढूंढ लिया था। अमेजन शायद उस सेलर को डीलिस्ट कर दिया था अपने तरफ से, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मेरा ऑर्डर खराब हुआ और भी कहीं ऑर्डर खराब हुआ हो। तो फाइनली फिर सितंबर एंडिंग की बात हुई एंड यही बात फिर उन्होंने लिखा है कि जो केस है वो दैट इज़ बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड एंड उन्होंने कहा कि ऑर्डर पहुंचने तक, मतलब ये जो एक जो लेटर है वो उनके तक पहुंचेगी, दिल्ली इनका ऑफिस होगा अमेजन का, वहाँ तक पहुंचेगी और उसके विदिन 30 डेज मुझे 35,000 की अमाउंट मिलेगी। तो अभी वो 30 डेज का टाइम चल रहा है, आप समझ लो कि आई होप कि टिल दिवाली तक वो 30 डेज का टाइम हो जाएगा एंड मुझे अमाउंट मिल जाएगी। एंड उस खुशी में मैंने सोचा है कि दिवाली भी होगी उसके आसपास, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने वकील जिन्होंने मेरी हेल्प किया, जिन्होंने हेल्प किया उनको मैं एक लड्डू का टब्बा भी खिलाऊँ। तो अगर वो ऐसा होता है तो मैं उसका भी अलग व्लॉग बना दूँगा, क्योंकि यही हम अपनी खुशी में सबको शरीक रखना चाहते हैं एंड एक उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की थी। मैं इस बार तो नहीं, पर मैं उनका नाम नंबर डिटेल्स दे दूंगा नीचे कभी, या उस टाइम जिस टाइम पे दूंगा, जिस टाइम प्रॉपरली मेरे इन हैंड या मेरे अकाउंट में चेक में आ जाएंगे तो मैं बता दूंगा उनकी डिटेल्स। तो यही है फुल कहानी। तो ऐसे और कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन इज विन विन सिचुएशन। तो वी वन इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने अमेजन के खिलाफ लिखा था, केस लड़ा था एंड अनकॉम्प्रोमाइज सिचुएशन जब हम दोनों विन विन सिचुएशन पे आ गए एंड वी वॉन द केस। ठीक है जी, तो यही था पूरी कहानी कि मैं कैसे केस लड़ा मैंने, और ये फर्स्ट था मेरा। और साथ साथ में यार मतलब ये लॉ इज लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट, वो बात लगा कि अपने सब्जेक्ट में आ जाता तो बात अलग हो जाती है, पर ऐसे लॉ इज लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट। तो यही था फुल की स्टोरी। अगर आपको इसे कुछ सीखने को मिला तो धन्यवाद, कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, तो वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं। वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।